11th क्लास कुछ हम लोग जो चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं या मैथ में कुछ कंसेप्ट जो हम लोग गलत बैठा लिए रहते हैं 10th क्लास तक, या फिर वो कोई चेक भी नहीं करता है कि सही है या गलत, उसको हम लोग आगे तक गलती करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, तो कुछ गलत होते भी जाता है। हम लोग ध्यान नहीं देते कि वो गलत हो गया, क्योंकि एग्ज़ाम में तो बहुत सारा ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना होता है, तो मिस और सारे ऑप्शन एक जैसे दिखते हैं, वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सा हम सेलेक्ट करें। तो जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर करने के लिए जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स है हम स्टार्ट करेंगे। इसमें 2-3 वीडियो या 2-3 लेक्चर आप लोग का होगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज 11th क्लास का स्टार्ट करेंगे, मैथ और फिजिक्स जो। तो आज से स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहला चीज़ हम लोग का जो है पहला स्क्वायर रूट के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर रूट पता ही है, पावर हम लोग का जो होता है इसमें 1/2 होता है, जिसको हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट इसमें सबसे पहला बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम लोग लिखते हैं कि √1 का जो वैल्यू हम लोग का आता है, √1 का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं +-1, ठीक है। या √1 का वैल्यू हम लोग कभी भी -1 तो ये लिख नहीं सकते, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और फिर √1 का सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1, क्योंकि हमारे पास 2 तरह के स्क्वायर रूट मिलेंगे। एक होता है हमारा पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये वाला, इसके पहले पॉजिटिव साइन होता है, जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ये सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। और ये होता है हमारा निगेटिव स्क्वायर रूट। ये निगेटिव हमारा, इसमें से जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव, मगर इसके पहले निगेटिव साइन लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव स्क्वायर रूट। ये 2 तरह के आपको स्क्वायर रूट मिलेंगे। जैसे आपको हमको वैल्यू लिख देना है, √4 का वैल्यू बहुत सारे बच्चे लिखते हैं +-2, जो कि गलत है। √4 का जो वैल्यू होता है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे 2। अब ये तो हमारे नंबर्स के लिए हुआ, कोई भी नंबर स्क्वायर रूट वाला जो भी लिखेंगे, √9 का वैल्यू 3 लिखिएगा, पॉजिटिव वैल्यू लिखिएगा, क्योंकि ये सिंबल जो है पॉजिटिव स्क्वायर रूट का है। यहाँ पे साइन नहीं है कुछ, फिर भी वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट का है। मगर एक बात का ध्यान आप लोग रखिएगा कि जब भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल को अंदर में, जैसे y² लिख दिए या √x² लिख दिए, दोनों का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, तो आप लोग ये कभी नहीं लिखिएगा +-y या +y सिर्फ या -y। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट गलत है। इसके बदले में आप mod y लिख सकते हैं। यहाँ पे √x² है तो mod x लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ x लिखते हैं। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि ये mod x के बारे में आपको बताते हैं। ये वैल्यू जो होता है क्या करता है कि इसमें जो भी वैल्यू आएगा, x का जो भी वैल्यू आएगा उसको पॉजिटिव कर देगा, उसका मैग्नीट्यूड दे देगा। y का जो भी वैल्यू आएगा उसका मैग्नीट्यूड दे देगा। मतलब सीधा सीधा हमको समझना है कि ये मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। और मॉड्यूलस जो होता है पॉजिटिव का साइन होता है, वो पॉजिटिव कर देता है। अगर x इसमें से बाहर निकला निगेटिव भी है तो उसको हम लोग, जैसे हम लोग लिखते हैं √-1 का स्क्वायर, तो बहुत सारा बच्चा ऐसे लिखता है कि -1 का स्क्वायर और ऐसे करके लिख दिया, और रूट है तो 1/2, ये वाला कैंसिल हो गया, आंसर हो गया -1, जो कि गलत है। इसको हम लोग लिखेंगे √-1 का अगर वैल्यू है, √-1 का स्क्वायर जो है, तो इसको लिखिएगा -1 मॉड में, तो ये मॉड जो होगा इससे बाहर निकालेगा तो इसको पॉजिटिव कर देगा, ऐसे होगा, 1 होगा इसका आंसर। तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट का है। फिर नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखिए मॉडुलस फंक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस होता है क्या है, आप वैसे 8 क्लास वगैरह या फिर 9th में कहीं भी आप लोग थोड़ा सा देखे होंगे, बस वहाँ पे बता दिया जाता है कि मॉडुलस जो होता है -5 है तो भी आप 5 लिखिएगा, 5 आया मॉड के अंदर तो भी 5, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव वैल्यू देने वाला एक हमारा मशीन होता है। सिंपल सा आपको उस समय समझाया जाता है। मगर थोड़ा सा इसके बारे में और बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान दे देना है। कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि y = x हमारा कोई फंक्शन है, या y = fx जो कोई फंक्शन है, y डिपेंड कर रहा है x पे, तो y = mod x लिखते हैं। तो x को हम जैसे का तैसा बाहर निकाल देते हैं जब हमारा x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होता है। सिंपल सा बात है कि अगर पॉजिटिव नंबर होगा, जैसे आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, जैसे 5 लिख दिए या 9 लिख दिए या 12 लिख दिए, तो इसमें से जो आउटपुट निकलेगा सेम टू सेम बाहर निकल जाएगा 5, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ तक कि हमारा 0 भी है तो इसको 0 की तरह 0 को निकाल देना है। यहाँ पे लिखा गया है कि अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 है तो आप x को आउटपुट के रूप में निकाल दीजिए। तो जैसे हमारा ये वैल्यू 5 है तो ये 0 से बड़ा वैल्यू है तो सेम टू सेम बाहर निकल गया। 0 है तो इसको हम लोग 0 निकाल देते हैं। मगर जैसे ही हमारा निगेटिव वैल्यू हम लोग इसके अंदर लिखते हैं, -5 लिखते हैं, तो इसमें एक और -5 लगाना है, माइनस लगाना है और उसके बाद निकालना है इसको बाहर, जैसे +5 होगा।
आपको पढ़ाया होगा कि मॉड -5 इज इक्वल टू 5 लिखते हैं। तो इसको डिफाइन करते थे हम लोग, जब इसको आउटपुट के रूप में निकलता है तो कैसे निकलता है, एक इसके साथ और एक क्या किया जाता है, माइनस साइन लगाया जाता है और तब इसको बाहर निकाला जाता है। लिखा गया है कि मॉड x इज इक्वल टू एफ x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड x इज इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0। तो x लेस देन 0 है, ये वैल्यू जो है लेस देन 0 है, तो इसको माइनस एक और लगा के साथ में क्या करना है, बाहर निकालना है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसको हम लोग ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 9th क्लास में हम लोग पढ़े भी हैं, ऐसे भी सिंपल इसको समझ सकते हैं। सिंपल है कि जो y आएगा y हमेशा पॉजिटिव आएगा, x हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, मगर y जो आएगा, आउटपुट जो आएगा हमारा हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, इसमें आपको ध्यान देना है। अगर ग्राफ को दिखाते हैं तो आप लोग y इक्वल टू पहले x का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, और y इक्वल टू हमारा एक होगा -x, 2 हमारा पार्ट है। ये दोनों का ग्राफ हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाते हैं देखिए, पढ़े हैं आप लोग वैसे भी 9th क्लास में ग्राफ। देखिए ये y एक्सिस हुआ हमारा और ये x एक्सिस, यहाँ पे ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि x का हम सारा का सारा पॉजिटिव वैल्यू लिए, क्योंकि x हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं निगेटिव भी ले सकते हैं, x का वैल्यू हम लोग दोनों ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ y इक्वल टू x का ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन हुआ, ठीक है। ये वाला स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू x को, ठीक है। और ये वाला स्ट्रेट लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और ये हमारा सेकंड और फोर्थ में जो जाएगा ये y इक्वल टू -x को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसको आगे हम लोग ऐसे प्रोसीड कर देते हैं, y इक्वल टू -x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आप लोग एक बात का ध्यान रखिए कि हमारा y का वैल्यू, ये वाला पार्ट जो है y को निगेटिव रिप्रेजेंट करा रहा है, और y यहाँ पे कभी निगेटिव आ ही नहीं सकता है। मॉडुलस फंक्शन में y का वैल्यू जो आउटपुट आना है, आउटपुट कभी निगेटिव नहीं, मतलब ये कभी नहीं आ सकता है। ये वाला पार्ट हमारा गलत है, ठीक है। ये वाला जो दिखा रहा है y इक्वल टू x को, और ये वाला पार्ट दिखा रहा है y इक्वल टू -x को। तो y हमेशा सारे कंडीशन में हमारा y का वैल्यू क्या आएगा, x आएगा, -x आएगा, मतलब y हमेशा आउटपुट आएगा। आउटपुट के रूप में हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये वाला पार्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ ये पूरा दोनों मिला के y इक्वल टू x और y इक्वल टू -x, ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हुआ, y इक्वल टू मॉड x का ये पूरा टोटल ग्राफ हम लोग कहेंगे। और ये वाला एंगल जो इंक्लाइनेशन होता है, इसको आप देखिएगा 45 डिग्री होता है, और ये वाला होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा को हम लोग निगेटिव लेते हैं, तो ये वाला पार्ट हमारा होगा 135 डिग्री का होगा, क्योंकि ये 190 डिग्री फिर ये 45 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 135 डिग्री, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा tan जो होता है y/x जो निकालेंगे, y/x देख लीजिए, y/x इज इक्वल टू -1 होगा, और यहाँ पे y/x इज इक्वल टू हमारा 1 होगा। तो tan 45 डिग्री 1 होता है, और tan 135 डिग्री हमारा क्या होगा, -1 होगा। तो इस चीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस फंक्शन में और बहुत सारा चीज़ है, इसको ध्यान देंगे, इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है, या फिर ऐसे हम लोग कहाँ पे कौन सा वैल्यू होता है, इसको देखेंगे। मॉडुलस से रिलेटेड कुछ को मतलब कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे मॉड x इज इक्वल टू निगेटिव कब होगा। आपको पहले ही बताया कि ये जो सिंबल है मॉडुलस वाला पार्ट जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए है, तो या फिर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव का सिंबल ही है, तो निगेटिव तो कभी आ नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल, या फिर नो सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, नॉट पॉसिबल लिखिए आप लोग, ठीक है, या फिर नो सोल्यूशन यहाँ पे लिख सकते हैं। कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मॉड x निगेटिव आपको आउटपुट दे, जैसे सिंपल सा स्क्वायर रूट वाला में भी कि हम लिखते हैं कि √x या फिर √1 इज इक्वल टू -1, ये कभी नहीं होता, या फिर √x इज इक्वल टू हम लिखते हैं कि -x कभी आएगा, √x² इज इक्वल टू, तो नॉट पॉसिबल, ये कभी नहीं ऐसा हो सकता था। इस बात को आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। वैसे ही मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, तो x का कोई भी वैल्यू आप लेंगे, या पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी, फॉर ऑल x, ऐसे ये वाला सिंबल को बोलते हैं फॉर ऑल, ये नया नया आप लोग को लग रहा होगा, फॉर ऑल पढ़ेंगे इसको, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, r हमारा रियल नंबर के लिए होगा या रियल वैल्यूज़ के लिए, कोई भी रियल वैल्यूज़ रखिएगा, पॉजिटिव निगेटिव या कोई भी रियल वैल्यू आप लोग जो जानते हैं, तो हमारा x का वैल्यू 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। 0 रखिएगा तो 0 आएगा। इक्वालिटी को एकदम ध्यान देना है कि वो इक्वालिटी सिर्फ एक 0 ही है जिसमें 0 आउटपुट के रूप में आएगा। -1 रखेंगे तो भी +1 आएगा, +1 रखेंगे तो भी 1 आएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हर कंडीशन में आने वाला है। और कह रहा है कि मॉड x जो होता है 0 से बड़ा कब होता है, तो हम लिखेंगे कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होता है, सिर्फ और सिर्फ 0 को छोड़ दिया जाए तो, 0 छोड़ के कोई भी वैल्यू रखेगा तो 0 से बड़ा वैल्यू आएगा, क्योंकि इसमें बराबर के लिए बात नहीं कर रहा है। तो ये कंसेप्ट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखते हैं कि व्हेन मॉड x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 कब होगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पे
एक्स के साथ इसको ऐसे समझते हैं हम लोग बिना ग्राफ के, ऐसे जनरलाइज फॉर्म में इसको ज्योमेट्रिकली समझते हैं कि हमारे पास एक्स है, यहाँ पे देखिए एक्स के साथ क्या सब्ट्रैक्ट है, एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, 1 लिखा गया है ऐसे करके, ठीक। तो यहाँ पे हमारा एक्स जो है यहाँ पे है 0 पे है, ठीक है, और इससे 1 यूनिट के डिस्टेंस को हमको कंसीडर करना है। तो 1 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ भी हो सकता है, इसके राइट साइड हो सकता है, और 1 यूनिट का डिस्टेंस इसके लेफ्ट साइड हो सकता है। मतलब कि x का वैल्यू हमारा 1 भी कंसीडर करेंगे तो भी हमारा आउटपुट के रूप में 1 आएगा, और x का वैल्यू अगर हम -1 भी कंसीडर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा 1 ही आएगा। तो x इज इक्वल टू +-1 रख के देख सकते हैं कि mod 1 का वैल्यू भी हमारा 1 आता है और mod -1 का भी वैल्यू क्या आता है, हमारा 1 आता है। तो ये इसका सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू +-1, ठीक। अब देखिए हमारा इसमें कह रहा है कि x माइनस जीरो इक्वल टू -1, आपको ये पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा। तो ये हमारा -1 तो कुछ होता ही नहीं है, डिस्टेंस कभी हम निगेटिव में लिखते ही नहीं है, डिस्टेंस निगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो ये पॉजिटिव का सिंबल है, तो -1 कभी होगा ही नहीं, तो इसमें लिखिएगा नो सोल्यूशन या नॉट पॉसिबल, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ये नो सोल्यूशन होगा, इसका कोई ऐसा वैल्यू होगा ही नहीं। अब देखिए mod x जो है वो 1 से बड़ा कब होगा, अब सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे वही चीज़, यहाँ पे देखिए कि x माइनस जीरो जो होना चाहिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1 से ज़्दा यूनिट। तो 0 से बड़ा हमारा कब होगा, मतलब वो सॉरी 1 से बड़ा कब होगा, तो 1 से बड़ा एक इधर डिस्टेंस आपको मिल रहा है और 1 से बड़ा एक इधर डिस्टेंस मिल रहा है, सिंपल सा है। तो 1 से बड़ा कब होगा, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा हम कंसीडर करेंगे, और -1 से छोटा जब x का वैल्यू -1 से छोटा। तो इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे हम लोग, इसका सोल्यूशन होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन -1 मतलब -3 भी रखिएगा तो इसमें से बाहर क्या निकलेगा, +3 जो कि हमारा 1 से बड़ा होगा वैल्यू, ठीक है। तो इसको जनरलाइज फॉर्म में भी हम लोग लिखेंगे, मगर अभी एक एग्जांपल देके हम समझा रहे हैं। ये 6 कंडीशन होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। mod x इज लेस देन 1 से छोटा कब होगा, तो 1 से छोटा देखिए, तो ये हमारा x का वैल्यू है, 1 से छोटा कब होगा, जब हम 1 से छोटा वैल्यू लेंगे और -1 से बड़ा वैल्यू लेंगे, -1 से इधर जाएंगे और 1 से इधर रहेंगे। तो ये पॉसिबल कब है, व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज लेस देन 1, ये सोल्यूशन हुआ, ठीक है। अब आते हैं कि x इज लेस देन -1, देखिए जब mod x जो है कभी भी -1 हो ही नहीं सकता है, तो -1 से छोटा होने का कंडीशन तो है ही नहीं, नो सोल्यूशन, ठीक है। और mod x जो होगा -1 से बड़ा कब होगा, तो माइनस मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू जो होगा हमारा इस निगेटिव वैल्यू से हमेशा बड़ा होगा। तो सिंपल सा बात है कि mod x जो होगा हमेशा ही -1 से बड़ा होगा। तो लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x का वैल्यू हमारा -1 से बड़ा हमेशा आएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ग्राफ से इसको देखते हैं, तो ग्राफ से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ से एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए y इक्वल टू mod x का आप ग्राफ बना लीजिए, सबसे पहला चीज़ y इक्वल टू mod x का हम ग्राफ बना लिए, y इक्वल टू mod x का ग्राफ बना लिया। पहला कंडीशन कहता है कि y इक्वल टू mod x है और x इज इक्वल टू 1 हमको कंसीडर करना है। तो y इक्वल टू 1 का आप यहाँ पे ग्राफ बना लीजिए। एक y इक्वल टू हमारा mod x है जिसका ग्राफ हम लोग बना लिया, और एक y इक्वल टू 1 आ रहा है, आउटपुट के रूप में 1 आ रहा है। तो इसको हम 1 यहाँ पे लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, सॉरी y इक्वल टू 1 और पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो ऐसे हमारा आएगा। अब दोनों जहाँ पे इस ग्राफ को कट करता है वही हमारा सोल्यूशन होता है। ग्राफ को कहाँ पे कट कर रहा है, x इज इक्वल टू -1 पे, और एक x इज इक्वल टू कहाँ पे कट कर रहा है, +1 पे। तो ये दोनों पॉइंट जो होगा, क्योंकि ये ग्राफ बनाया तो आपको पता है ये वाला पॉइंट हर जगह 1 ही देगा, तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि mod x इज इक्वल टू -1, तो mod x इज इक्वल टू -1 देखिए, मतलब y इक्वल टू -1 का ग्राफ बनाइए आप लोग। y इक्वल टू -1 का ग्राफ यहाँ पे होगा, देखिए ये ग्राफ है y इक्वल टू mod x का, और ये y इक्वल टू -1 का, दोनों कहीं कट ही नहीं कर रहा है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि नो सोल्यूशन। फिर देखिए कह रहा है कि mod x का वैल्यू 1 से बड़ा कब होगा, 1 से बड़ा मतलब हम यहाँ से ये वाला x का वैल्यू जब 1 से बड़ा लेंगे तब, और x का वैल्यू हम -1 से इधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तब। तो -1 से बड़ा लेने के लिए mod x का वैल्यू इधर देखिए, तो -1 से छोटा, -1 से ये वाला वैल्यू, तो ये हम जब कंसीडर करते हैं -1 से छोटा और 1 से बड़ा वैल्यू जब कंसीडर करते हैं तब हमारा क्या होता है, mod x का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। अब कह रहा है कि mod x जो होगा 1 से छोटा, तो 1 से छोटा मतलब ये वैल्यू हमको कंसीडर करना है, ये वैल्यू कंसीडर करना है, मतलब -1 से बड़ा और 1 से नीचे आ रहा है मतलब 1 से छोटा, तो -1 से बड़ा और 1 से छोटा हो गया।
और फिर कह रहा है कि मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन -1, लेस देन -1 मतलब ये सारा वैल्यू। जब हमारा यहाँ पे नो सोल्यूशन आ रहा है तो इसके नीचे भी तो हमारा क्या आएगा, नो सोल्यूशन आएगा। फिर मॉड एक्स का वैल्यू -1 से बड़ा, तो ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा मॉड एक्स का है, तो मॉड एक्स जो है हर कंडीशन में -1 से बड़ा आ रहा है, तो ये हुआ हमारा इतना, इसको ध्यान देना है। मॉडुलस फंक्शन आप लोग समझ गए होंगे। अगर उसका जनरलाइज्ड फॉर्म हम लोग लिखते, जैसे वैल्यू लिख के 1 2 और नंबर लिखते थे, उसके बदले में हम लोग कोई एक कांस्टेंट है या फिर मतलब एक जनरलाइज्ड फॉर्म लिखे उसका, जैसे k एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और k एक निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स कि लेस देन 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा f(x) का जो वैल्यू होगा वो, अगर मॉड f(x) का वैल्यू k के इक्वल है, तो f(x) का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो प्लस k हो सकता है या फिर माइनस k हो सकता है जनरलाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। अगर मॉड f(x) को हम लेस देन इक्वल टू k लिखते थे, तो f(x) का वैल्यू हमारा -k से बड़ा होना चाहिए और k से जो होना चाहिए छोटा या बराबर होना चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी है यहाँ पे, इस बात को ध्यान देना है। 6 कंडीशन वहाँ पे था, 6 कंडीशन यहाँ पर भी है, सिंपल सा आपको लिखा गया। मॉड f(x) जो है वो ग्रेटर देन k, मॉड f(x) का वैल्यू जो है k से बड़ा कब होगा, दैट मीन्स सिंपल सा बात है कि इस पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा कब होगा, तो इस पॉजिटिव वैल्यू से, अगर उस पॉजिटिव वैल्यू के निगेटिव पार्ट से छोटा वैल्यू कंसीडर करेंगे, मतलब f(x) इज लेस देन -k और f(x) इज ग्रेटर देन k होगा, तो सिंपल। अब यहाँ पे देखते हैं कि k का वैल्यू अगर हम लेस देन 0, दैट मीन्स कि निगेटिव लेते हैं, तो मॉड f(x) एक फंक्शन जो है वो k के इक्वल कब होगा, दैट मीन्स कि मॉड f(x) मतलब ये पूरा पॉजिटिव पार्ट इस निगेटिव पार्ट के इक्वल होना चाहिए, तो पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है, इसको सिंपल समझना है। तो ये हमारा होगा नो सोल्यूशन, यहाँ पे लिखा गया है। और कह रहा है कि उससे छोटा कब होगा, तो इस निगेटिव से तो कभी छोटा हो ही नहीं सकता ये पॉजिटिव पार्ट, मतलब वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, नो सोल्यूशन लिखेंगे। मॉड f(x) जो होगा ग्रेटर देन k कब होगा, ग्रेटर देन k मतलब कि इस निगेटिव पार्ट से बड़ा ये पॉजिटिव पार्ट कब होगा, तो कोई भी लिखा गया है फॉर ऑल f(x) बिलोंग्स टू r, इसको बिलोंग्स बोलते हैं हम लोग, या फॉर ऑल f(x) इज द एलिमेंट ऑफ रियल वैल्यूज, कोई भी सेट ऑफ रियल वैल्यूज के लिए हम लोग लिखेंगे ये। यहाँ तक हुआ कंप्लीट आप लोग का। हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बारे में देखेंगे, जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं, स्क्वायर रूट पढ़े, मॉडुलस फंक्शन पढ़े, या अभी हम स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिंपल इसको रिलेट कीजिएगा किससे, तो आप वही जो मॉड x है उससे रिलेट कीजिएगा। सिंपल सा बात है कि एक्स स्क्वायर इसको लिखते हैं कि 4 कब होगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 कब होगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 4 कब होगा, एक्स स्क्वायर जो होगा हमारा ग्रेटर देन -4 कब होगा, एक्स स्क्वायर लेस देन -4 कब होगा। ये वैल्यू हम लोग को ऐसे लिखना है, ये जो भी है 4, इसको ध्यान से देखिए। तो कब हम लिख सकते हैं ऐसा, तो सिंपल है, जैसे मॉड x का 6 कंडीशन होता था एक्स स्क्वायर का भी, तो पहले इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है। 10th क्लास में थोड़ा सा हम लोग पढ़े थे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है, ऐसे हम लोग बनाते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। पावर जैसे जैसे बढ़ते जाता है ये ग्राफ जो होता है कंप्रेस होते जाता है, क्योंकि x का छोटा वैल्यू लेंगे तो y हमको ऊपर तक जाएगा, ज़्यादा वैल्यू मिलेगा y, और ये y डैश हुआ x और ये x डैश हुआ, ये हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। ठीक है, देख रहे हैं इसमें भी सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है, निगेटिव मिलने का कोई चांस नहीं है, मतलब नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन में या नॉन निगेटिव फंक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बारे में। तो एक्स स्क्वायर जो होगा 4 कब होगा, तो सिंपल सा बात है, या तो x का वैल्यू आप 2 लीजिए या -2 लीजिए। व्हेन x इज, यहाँ पे लिख दिया जाए कि व्हेन एक्स स्क्वायर इज 4, व्हेन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, व्हेन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4, व्हेन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन -4, ऐसे करके हमारे वो। तो जब हम x का वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे और -2 पुट करेंगे, मतलब दैट मीन्स LHS और RHS जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। LHS में जो वेरिएबल का वैल्यू पुट करे वो RHS को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 से बड़ा कब होगा, वहाँ पे जैसे था कि एक्स स्क्वायर 2 से बड़ा कब होगा, तो हम लिखते थे ना कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, व्हेन x इज, और व्हेन लिख दिया जाए यहाँ पे व्हेन x इज लेस देन -2, -2 मतलब -3 -4, क्योंकि स्क्वायर करके तो पॉजिटिव लाना ही है। तो 4 से बड़ा कब होगा, जब x का वैल्यू हम 2 से बड़ा कंसीडर करेंगे, और जब हम x का वैल्यू -2 से छोटा कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर लेस देन 4 कब होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाए, व्हेन x का वैल्यू 4 से छोटा कब होगा। तो 4 से छोटा करने के लिए अब वहाँ पे पता था कि x का वैल्यू -2 से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए, दोनों के बीच का वैल्यू हम कंसीडर करेंगे तो 4 से छोटा ही होगा वो वैल्यू। और एक्स स्क्वायर जो होगा -4 से बड़ा कब हो, तो -4 से दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है और ये निगेटिव से बड़ा, तो हमेशा होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या लिखेगा, r लिखिएगा।
फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेस देन 4, तो निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है ना, निगेटिव नहीं होगा, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, नो सोल्यूशन, क्योंकि ये वाला अगर ऐसा कोई और कंडीशन हम लोग का आया होगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 तो कभी हो ही नहीं सकता, तो -4 से छोटा होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ये हुआ 5 ही कंडीशन लिखे थे, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो इसके में भी हमारा क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्क्वायर के लिए कंसेप्ट। यहाँ पे देखते हैं हम लोग फिर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, जनरलाइट फॉर्म में कोई नंबर के लिखा गया स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर कब होगा, तो जब एक्स का वैल्यू -a से बड़ा कंसीडर किया जाएगा और ए से छोटा कंसीडर किया जाएगा, जो कि हम वहाँ पे एग्जांपल 4 या 5 ऐसे करके जो नंबर लिखे थे उसमें दे दिए थे। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर से बड़ा कब होगा, जब हम एक्स का वैल्यू ए से बड़ा कंसीडर करेंगे और जब एक्स का वैल्यू हम -a से छोटा कंसीडर करेंगे, सिंपल सा बात है। तो हमारा ये नंबर जो होगा किससे, एक्स स्क्वायर बड़ा होगा ए स्क्वायर से। कुछ नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन है जिसको आप लोग देख लीजिए, और जहाँ जहाँ भी ध्यान आए ना कभी भी इक्वेशन सॉल्विंग के समय आप लोग तो इसको ध्यान रखिए कि ये हमारा नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन है, ये नॉन निगेटिव पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। जैसे x का पावर 1/2n, 1/2n मतलब रूट एक्स, 4th रूट ऑफ एक्स, 6th रूट ऑफ एक्स, 8th रूट ऑफ एक्स, जनरलाइट फॉर्म 1/2n के फॉर्म में रहे तो हमारा जो होता है वो नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल दिए थे हम लोग रूट एक्स को समझे थे, यहाँ पे x⁻²n, x⁻²n मतलब x का पावर अगर इवन है, मतलब x स्क्वायर, x⁴, x⁻6, 8, 12 ऐसे करके जो भी होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन को। मॉड x जो होता है, मॉड के बारे में अभी बताया आप लोग को, वो रिप्रेजेंट करता है नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन को। 1 + sin x लिखे या 1 - sin x लिखे, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन को। वो कैसे, तो देखिए 1 + sin x लिखेंगे तो sin x का वैल्यू पता है आपको, या तो -1 हो और 1 दोनों के बीच का ही हो सकता है, या -1 हो सकता है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा वैल्यू उसका 1 हो सकता है। माइनस और 1 के बीच में तो रख के देख लीजिए, -1 रखिएगा तो 0 आएगा जो कि नॉन निगेटिव टर्म है, +1 रखिएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा 2, और माइनस जब कंसीडर कीजिएगा तो फिर से वैल्यू हमारा वही रह जाएगा। तो टोटल हमारा ये वैल्यू जो होगा 1 से बड़ा और 1 से छोटा, दैट मीन्स पूरा मिला के ये एक्सप्रेशन जो होगा पॉजिटिव एक्सप्रेशन के रूप में लिखा जाता है। 1 + -cos x भी हमारा वही होता है, और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ x, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को, जैसे 2.1 वगैरह, तो फ्रैक्शनल पार्ट को सिर्फ रिप्रेजेंट करता है, 1 से छोटा ही होता है, ये हमारा ऑलवेज लेस देन 1 होता है, मगर ये फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, कोई भी नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। आगे हम फंक्शन जब पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में डिस्कस भी हम लोग किया जाएगा, मगर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन कोई भी होता है वो हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। ये हो गया हम लोग का। देखिए यहाँ पे कुछ आप लोग को दिया गया है, मतलब एक कॉन्सेप्ट एक ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है इसको कहीं भी। इफ़ सम ऑफ द सेवरल नॉन निगेटिव टर्म्स इज 0 देन ईच टर्म इज 0। हमारा कह रहा है ना कि अगर हमारे पास बहुत सारे एक्सप्रेशन या बहुत सारे टर्म ऐड किए गए हैं, सारे के सारे टर्म नॉन निगेटिव टर्म है, तो सारे का सम अगर 0 आ रहा है दैट मीन्स कि हर एक पार्ट भी हमारा 0 है। तभी जैसे हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं u² + v² + w² = 0, तो ये भी तो हमारा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव पार्ट को ऐड करेंगे तो वो 0 कैसे आ सकता है। और तभी हो सकता है ये पॉसिबल जब एक साथ u भी 0 हो, उसी टाइम पे v भी 0 हो, और उसी कंडीशन में हमारा w भी क्या होना चाहिए, 0। दैट मीन्स तभी ये पॉसिबल है हमारा कि हम ये पूरा एक्सप्रेशन जो होगा u² + v² + w² = 0। आप लोग कभी क्वेश्चन भी ऐसे पढ़े होंगे, x - a² + y - b² + z - c² = 0। कब ये पॉसिबल कब है, तो हम लोग लिखते हैं कि जब हमारा x - a वाला टर्म जो होगा 0 होगा, y - b वाला टर्म जो होगा ये वाला पार्ट हमारा 0 होगा, और z - c भी हमारा क्या होगा, 0 होगा, तभी ये पॉसिबल है। दैट मीन्स कि x = a हम लिखते हैं, और y = हम लोग क्या लिखते हैं, b लिखते हैं, और z = c। ये कंडीशन जब होगा तभी हमारा ये पॉसिबल है, ये हम लोग लिखते हैं ऐसे करके। तो पॉजिटिव एक्सप्रेशन के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। हम आपको लिख दिए कहीं पे कि mod x², यहाँ पे क्वेश्चन एक हम करते हैं कि mod x² - 1 और प्लस √x² - 3x + 2 = 0। तो आप क्या कीजिएगा, इसका सोल्यूशन करना है आपको। तो सबसे पहले कीजिएगा कि ये भी 0 होना चाहिए और ये भी, दैट मीन्स कि mod x² - 1 जो होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, जब x = ± 1 और x² - 3x + 2 इसको फैक्टराइज करके आप कीजिएगा तो x = एक 2 आएगा और एक 1 आएगा।
ठीक है। तो हम आप लोग को क्या बोले कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो होना चाहिए एक साथ जीरो होना चाहिए। एक साथ मतलब कि +1 रखे तो यहाँ पे +1 एक वैल्यू आ रहा है ना, यहाँ पे x = 1 आ रहा है, दोनों में कॉमन देख लिया जाए, और x = 1 आ रहा है। तो ये वाले कंडीशन पे इसका सोल्यूशन हो जाएगा x = 1, ये सोल्यूशन होगा जहाँ पे ये दोनों टर्म हमारे एक साथ जीरो हो रहे हैं, तो ये जीरो हो जाएगा पूरा एक्सप्रेशन। ये नहीं कि आप -1 भी कंसीडर कर लीजिएगा, 2 भी कंसीडर, 2 पे ये वाला एक्सप्रेशन जीरो और 2 पे ये वाला एक्सप्रेशन तो जीरो नहीं हो रहा है, -1 पे ये एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है, ये वाला तो हो नहीं रहा है। तो एक साथ दोनों जीरो कब हो रहा है, जब x = 1 कंसीडर किया जा रहा है। तो इसका सोल्यूशन होगा x = 1, एक साथ जीरो होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हम लोग, चलिए और एक नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, एक्सपोनेंशियल के बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। एक्सपोनेंशियल हम लोग कहेंगे कि इसको एक्सपोनेंशियल बनाया कैसे जाता है। ये एक एग्जाम्पल लिखा गया, एग्जाम्पल नहीं मतलब एक जनरलाइज्ड फॉर्म लिखा गया है, y = a⁴x वेयर a इज अ कांस्टेंट वैल्यू। एक नंबर होगा, कोई भी नंबर आप लोग ले सकते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, तो वो कंडीशन होना चाहिए कि a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि वो निगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए बेस पे, ठीक है। और a ≠ 1 होना चाहिए, a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 1 होगा तो इस x के वैल्यू को आप चेंज करते जाइएगा और ये y जो हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पावर कितना भी कीजिए अगर बेस 1 है दैट मीन्स कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो a का वैल्यू हम लोग 1 नहीं रखते हैं, ठीक है, 1 को छोड़ के कुछ भी रखेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर >0 मतलब 1 को छोड़ के कोई भी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करना है, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट जो होगा, ये ग्राफ हम लोग कैसे करते हैं, तो y = अगर यहाँ पे देख लीजिए, ये अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं, x 0 तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, क्योंकि a⁴0 का वैल्यू 1 होगा यहाँ पे। तो y = a⁴x, y = a⁻x, ये कभी टच नहीं करेगा, बस ऐसे तक आगे तक बढ़ते जाएगा, इस बात को ध्यान देना है। अगर हमको कहीं पे लिखा गया है y = a⁴x, ठीक है, और कह दिया गया कि a⁴x <0 होना चाहिए, कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नो सोल्यूशन लिखेंगे या नॉट पॉसिबल लिखेंगे, इस बात को ध्यान देना है, नो सोल्यूशन, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर a⁴x आपको बोला गया कि 0 हो जाएगा, a⁴x भी 0 नहीं होगा, ये भी हमारा नो सोल्यूशन है, ऐसा कभी 0 हो ही नहीं सकता है। x का वैल्यू आप 0 भी कर देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये 0 होगा, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इस बात को ध्यान देना है। अगर हमको बोला गया कि 2⁴x = -1 है, तो आप कहिएगा कि गलत है। 2⁴x = हम कह दिए कि 0 है, तो ये भी बोलिएगा गलत है। मगर हम ये बोले कि 2⁴x = 1 है, तो आप कहिएगा कि हाँ ये पॉसिबल है, कब, जब हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब ये पॉसिबल है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 4⁴x - 3 × 2⁴x + 1, इसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे करिएगा कि 2⁴x = k कंसीडर करते हैं, या m कुछ भी कंसीडर कर लेंगे, ये हो जाएगा k² - 3k + 1 = 0। हमको x का वैल्यू निकालना है, यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो k - 2 × k - 1 = 0 होगा, और k का जो वैल्यू आ जाएगा 1 आएगा, और एक k का वैल्यू जो होगा 2 आएगा। इस बात को समझ लिए, k का वैल्यू हम लोग रखेंगे क्या, 2⁴x = 1, और यहाँ पे लिखेंगे 2⁴x = 2। तो ये पॉसिबल कब है, जब x = यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे देखिए 2⁴x 2⁴0, तो x = 0 होगा, और यहाँ पे 2⁴x यहाँ पे होगा 2⁴1, x = क्या हो जाएगा 1। तो x का 2 वैल्यू आएगा, कौन सेटिस्फाई करेगा, x = 0 और x = 1, इसका सोल्यूशन कौन होगा। दोनों में से आपको ध्यान देना है कि अगर हम ध्यान यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट हमारा 1 होगा, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 1 हमारा हो जाएगा 2, देखिए 1 रखेंगे तो क्या 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 - 3 हमारा हो जाएगा 0, तो 0 नहीं आएगा, दैट मीन्स कि x = 1 इसका सोल्यूशन नहीं हो रहा है, x = 0 सिर्फ आ रहा है। इसके वैल्यू को पुट करके वहाँ पे आपको चेक कर लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 4⁴x को 2⁴x, और ये हो जाएगा उसका पावर 2, ऐसे करते हैं, -2⁴x - 2 = 0। अब 2⁴x को t कंसीडर करना है आपको, ये हो जाएगा t² - t - 2 = 0। यहाँ से t का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, t² - 2t + t - 2 = 0, t कॉमन करते हैं, t - 2 ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, t - 2 = 0। यहाँ से t का वैल्यू आएगा 2, और एक t का वैल्यू आएगा -1। आप लोग यहाँ पे समझिए, ऐसे यहाँ पे आप सोल्यूशन लिखते हैं कि सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका। तो t का वैल्यू तो है 2⁴x = 2, और एक t का वैल्यू है
2 टू द पावर x, तो t का वैल्यू है इज इक्वल टू -1। ये आप देखिए तो यहाँ से आप x का वैल्यू आप निकालिएगा तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। पावर सेम कर लीजिएगा। यहाँ से x का वैल्यू हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है और ये निगेटिव वैल्यू लाना है, तो नो सोल्यूशन। नहीं तो आप लोग बहुत लड़का लिख देगा कि x इज इक्वल टू या t इज इक्वल टू -1 आ रहा है तो ये भी सोल्यूशन होगा, तो ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो x का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 1 ही इसका सोल्यूशन होगा। बाकी ये वाला पार्ट हमारा सोल्यूशन होगा ही नहीं, तो x इज इक्वल टू 1 इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। बाकी सब हम लोग आगे करेंगे। कल साइन स्कीम के बारे में बताया जाएगा, तो साइन स्कीम क्या होता है, कैसे हम लोग यूज करते हैं, कहीं पे बहुत सारा पावर लिखा रहता है, कहाँ पे वो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, कहाँ पे निगेटिव होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन करेंगे जो फंडामेंटल्स हैं, इसको याद अगर रखिएगा तो क्वेश्चन बहुत सारा करवाया जाएगा, उसको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है।